अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का व्लॉग स्टार्ट करें हम सुबह सुबह फजर के टाइम से। अभी अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है और हसन सो रहा है और अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर वॉक करने। वो देखिए टाइम 6 बज गए बल्कि। तो चलिए फिर अभी हम मिलते हैं बाहर आपको। हसन सो रहा है। कितना अच्छा सुबह सुबह का मौसम हो रहा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक। ज़रा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मेरा जो बेबी है वो 4 मंथ्स का हो गया। उसको मैं ये वाला फार्मूला मिल्क देती थी अभी तक, ठीक है, ये वाला नैन ग्रो ऑप्टिप्रो 1 तो ना अब जो है ना मैं इसका ये ख़त्म हो गया डिब्बा, बिल्कुल से थोड़ा सा रह गया। मुझे जल्दी जल्दी से ये बताएं आप लोग कि अब मुझे इसके लिए ना क्या और लेना चाहिए। यही वाला मिल्क का जो ये दो नंबर 1 है ना 2 लेना चाहिए, या फिर जो है वो मुझे कोई वो जो घर का जो गाय का दूध होता है वो शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है। 4 मंथ का बेबी हो गया मेरा और ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, जो आप सब जो इस तजुर्बे से गुजर चुकी हैं। और ये देखें, ये सारी ना बॉल्स इकट्ठी कर रहे हैं। कितनी बॉल्स हो गई अतीक? 8। यहाँ ना रखो प्लीज, अच्छी नहीं लग रही थी। कोई बात नहीं, इनको आप उधर नहीं, गंदी होती है, मेरे हाथ में तो ना लगाओ ना, तो ना दिखाएं। अच्छा सॉरी, मेरी बात को आपने वो कर दिया, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप प्लीज़ आप मुझे ज़रा जल्दी जल्दी से बताइएगा ताकि मैं ले लूँ, क्योंकि आज इसका जो है ना ये ख़त्म हो गया है मिल्क और इसको मुझे लेना है। नहीं ये देखिए थोड़ा सा रह गया, बस एक दफ़ा और यूज़ हो सकता है। तो ज़रा जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए आप, ठीक है? थैंक यू। वेलकम बैक। आज तो मैंने ब्लॉग को अच्छी तरह से स्टार्ट ही नहीं किया, सॉरी। चलें अब इसी को चलने देते हैं। तो मिल्क लेना था इसका आप लोगों से सजेशन मांगी है, लेकिन शाम में ही जाना पड़ रहा था क्योंकि ज़रूरी था। तो हमने कहा चलें ऐसा करते हैं कि जाकर वहाँ से पूछ लेंगे कि 4 मंथ्स बेबी के लिए कोई सेरेलैक वगैरह है, तो अगर होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर ये मिल्क के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो रात का टाइम है, देखिए कितनी इसकी स्ट्रॉलर पे मिट्टी सी जम गई है। इतनी डस्ट आती है ना घर पे, पता नहीं शायद रोड पे है ना घर, तो ट्रैफिक वगैरह गुजरती है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको मैंने साफ़ किया। फिर भी अब कैमरा में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है तो अच्छा जी, तो अभी हम रात का टाइम है, तो हम लोग वॉक पे निकले थे, तो देखने का चलो देखते हैं जाकर यहीं पर जो है ना वो ले लेंगे हसान के लिए जो फार्मूला मिल्क लेना है। तो इसको यहाँ पे जैसे ही बैठा, इसको तो बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो खुश हो गया था। बेल्ट लगाना इसको पसंद नहीं है, लेकिन लगाना ज़रूरी थी क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा हम बाहर जा रहे थे। अच्छा वैसे मैं पता क्या करती हूँ, घर पे ना इसमें लगा देती हूँ, इसको बिठा देती हूँ, साथ साथ किचन में घुमा लेती हूँ, दूसरे रूम में ले जाती हूँ, तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसका। पे भी इसको यूज़ कर लेती हूँ और बाहर जाने के लिए भी हमेशा ना, जब वॉक पे जाना हो ना ख़ास तौर पे, वरना हम वॉक पे जाते हैं तो अतीक कहते हैं कि अब मैं थक गया हूँ तुम उठाओ, मैं कहती हूँ अतीक अब मैं थक गया हूँ आप उठाएं। तो ऐसे वॉक करना मुश्किल हो जाता है बेबी को उठाकर, तो बस इसको हम इसमें बिठा लेते हैं और अच्छे से वॉक करते हैं। मैंने अपना वो देखिए नीचे अपना हैंड बैग रख लिया इधर जो भी मुझे जगह नज़र आई है वहाँ पे मोबाइल रख लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, आइए आप भी मेरे साथ साथ। अच्छा जी, हमने पाउडर मिल्क जो वो लेना था वो तो हमने ले लिया, और वापसी पे आ रहे थे तो यहाँ पर फ्राइज़ की जो है ना रेडी नज़र आई मुझे। तो पता नहीं क्या है, जब मैं देख लूँ तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, और मैं कहती हूँ कि मुझे ये कुछ इस तरह की जो भी चीज़ें नज़र आ जाए ना, आंखों में भूख होती है। तो मैंने कहा नहीं ये खाना है तो फिर खाना है। तो वो यहाँ पे दीदी कहा था आप बनाओ, मैं यहाँ साइड पे खड़ी थी बिल्कुल ना, एक बिल्कुल साइड पे, और फिर दीदी से मैंने कहा कि जाके आप ठंडा सा कुछ ले आओ, जूस या कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मेरा दिल चाह रहा था। तो ये देख जो स्प्राइट लेके आए, ये देखिए हमारी चिप्स तैयार कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे बैठ के खाएंगे, फिर हम जल्दी जल्दी घर घर को चले जाएंगे। अच्छा जी, अभी जो है वो हमारी फ्राइज़ तैयार हो गई हैं, और मुझे तो केचप बिल्कुल नहीं पसंद है, तो बस मायोनीज़ के साथ हम फ्राइज़ खा लेते हैं। अतीक ने कहा ये आप चटनियाँ ले जाओ, हमें सिर्फ मायोनीज़ दे दो। तो उसने कहा सर आप ट्राई तो करें, ये ग्रीन चटनी बड़ी मज़े की है। तो अच्छी थी, मुझे बस इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगी। तो ये ठीक है जो यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं फ्राइज़, कहते हैं तो मेरी डाइट को ख़राब कर देती हो ना, तो मेरी डाइट का सत्यानाश कर देती हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ना चीट डे भी होना चाहिए ना, तो चलें कोई बात नहीं, आप मेरे साथ खा लें। तो बेचारे फिर खा लेते हैं तो यहाँ पे जो ना बस एक मज़े की बात है, जितना ये वो अवॉइड करना चाहते हैं ना, उतना ही फिर ये मेरे से ज़्यादा खा लेते हैं तो बहरहाल ये है कि हम यहाँ पे खा रहे हैं ये फ्राइज़, और हसान जो बेचारा हमारे मुंह को देख रहा था। अब हम जब कुछ खा रहे होते हैं तो ये देखता है, इसका दिल चाहता है खाने को कि मैं भी खाऊं, मुझे भी दें। तो मैं कहती बेटा अभी आपको नहीं दे सकते, आप थोड़े से बड़े हो जाए ना फिर आपको देंगे। तो बस फ़िलहाल जो है वो हम इन्हें ये चिप्स एंजॉय की, और हम घर पे चले गए, और इतना अच्छा लगा, वॉक भी होगी और थकावट भी नहीं हुई। हसान को उठा लो, अब आप उठा लो, अब मैं थक गई हूँ, तो ये वाला सीन जो वो नहीं था। वेलकम बैक। काफ़ी दिन के बाद जब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो फ्राइडे का दिन था, आज अतीक बना रहे हैं मिल्क शेक। खैर सारा जग में मैंने कुछ डाल के ही दिया था, सिर्फ ये दूध डाल के, और इसको जब वो घुमा लेंगे और कोई ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मैंने ही सारा कुछ किया हुआ है, तो इसलिए क्रेडिट गोज़ टू मी, अतीक को नहीं जाना चाहिए। तो फ्राइडे के दिन है, मिल्क शेक पियेंगे अभी हम अपने नाश्ते में। उसके बाद जो वो अतीक ने शॉवर लेना है, हाँ मैंने हसान को नहलाना है, फिर मैंने ख़ुद नहाना है। जुमे के दिन ना दिल चाहता है एक जुमे का अच्छे से अहतमाम किया जाए, नहाएं, नमाज़ टाइम पे पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, तो एक बहुत अलग सा एक सुकून मिलता है जुमे वाले दिन। तो मेरा तो दिल चाहता है कि बाकी दुनिया के सारे कामों को छोड़ के जुमे वाले दिन अपने अमाल पर ध्यान दिया जाए और अच्छे अच्छे अमाल किए जाएं, क्योंकि देखिए ना कब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है कुछ पता नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अब इस 2 रोज़ा ज़िंदगी, इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। तो बस अल्लाह पाक हमें अपने अहकाम के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमसे राज़ी हो जाए, हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो, और बस अल्लाह पाक हमें अच्छा अच्छा बना दें आमीन सुम आमीन। और बस मिल्क शेक हो गई है तैयार, और मज़े की लगती है, अब मुझे मज़े की लगती है। एक और सब्सक्राइबर भी कह रही थी हाँ सादिया मुझे भी ऐसा ही होता है कि देख के जिस चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो ना, मैं भी ट्राई भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जो चीज़ मुझे देखने में अच्छी लगी, चाहे जो मुझे मर्ज़ी मना ले, खा लो, टेस्ट तो करो, मैं कहती हूँ नहीं तो नहीं तो लेकिन ये है कि ये मुझे टेस्ट करने के बाद अच्छी लगी थी, और मुझे अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि मुझे ना एटलीस्ट चीज़ को टेस्ट तो कर लेना चाहिए, ताकि जो अच्छी हो उसको कम से कम बंदा खाए पिए तो सही।
तो जी जनाब, मिल्क शेक हमारी हो गई है तैयार। आप लोग भी साथ साथ आएँ, इंजॉय करें हमारे साथ। फ्राइडे का दिन है और मैंने बाहर से कपड़े जो वो उतार लिए, हसान के धो के रखे थे। और अदीक की शलवार कमीज़ मैंने तैयार कर दी है, अपने कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं, हसान के भी प्रेस कर दिए हैं। और अभी मुझे हसान के और भी कपड़े परचेज़ करने हैं। मौसम चेंज हो रहा है, मैं इसलिए नहीं ख़रीद रही थी कि जब मौसम थोड़ा अच्छे से चेंज हो जाए ना, फिर विंटर के ही लूँगी, ताकि ज़रा बचत हो जाए ना। ज़रा थोड़ी सोच समझ के चलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ी समझ आ रही है। एक ही दम नहीं कि मैं इतने सारे छोटे साइज़ के कपड़े ले लिए जो दो दफ़ा पहने और फिर उसके पहनने के काबिल ही नहीं रहे। तो अब जो है ना, मैं ऐसा करूँगी कि ज़रा समझदार माँ बनने का फरीज़ा अंजाम दूँगी। कुछ ज़्यादा नहीं मुश्किल उर्दू मैंने बोल दी। चले खैर, कोई बात नहीं। वेलकम बैक बाबा के घर पे। बाबा की रानी हूँ तो पल कहानी हूँ, बह जाना है जिसे, उड़ती चिड़िया हूँ। ओ सॉरी, भूल गया था। खैर, वैसे ये मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन उस इमोशनलपन को मैंने थोड़ा एक है कि मजाक में उड़ाने की कोशिश की है। तो क्या याद ताज़ा हो गया इस रूम में आके, सच्ची बताऊँ आपको। और काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ मैं, मतलब कि गले में ख़राश हो रही है। हसान के पैदा होने के बाद जब मैं 15-20 डेज़ का था, मैं चली गई थी। उसके बाद एक दो दफ़ा बस आई थी, कुछ यहाँ से उठाना था। अब मैं 4 माह के बाद आई हूँ। हसान माशाल्लाह 4 माह का हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना टाइम याद आ रहा है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी डेफिनेटली याद आ रहा होगा। अच्छा, ये बेडशीट्स लेनी थी, पापा ने कहा था, तो ये मैं लेके आई थी भाभी के साथ जाके। देखिए कितनी प्यारी बेडशीट्स है ना। सही बताऊँ आपको एक बात, मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा दिल चाहता है मैं अपने बेड पे ना हर हफ्ते एक नई बेडशीट बिछाऊँ, हर हफ्ते एक नई बेडशीट बिछाऊँ। तो करूँगी ऐसे कभी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताएं, वैसे करना चाहिए या फजूल खर्ची है? नहीं, कोई बात नहीं, दिल की कभी कभी माननी चाहिए। चले, हर हफ्ते नहीं, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दफ़ा। तो खैर, ये देखिए सारा मेरा सामान पड़ा हुआ है। नेस्ले का पानी भाभी ने मंगवा दिया था हसान के लिए। वो देखिए हसान सो रहा है, अभी उसको मैंने सुलाया है। और एसी जो है यहाँ पर टोटल बंद हो चुके हैं। हालांकि हमारे यहाँ हम रात में चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल बंद हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंड है, क्योंकि शायद ये ठंडा ठंडा रहता है घर। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल मुझे यहाँ पे। जी बात सुने, जल्द ही मेरी चैनल पर एक मज़ेदार सा रिव्यू वीडियो आ रही है, और वो है प्रोडक्ट पर भी और कुछ बेबी की चीज़ों पर भी। तो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, बहुत जल्द PR पैकेज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, मज़ेदार से प्रोडक्ट्स। तो बस अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका रिव्यू दूँ, इनकी प्राइस बताऊँ और किस वेबसाइट से, किस पेज से मैंने ये ऑर्डर किए हैं, आपको जानना है तो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। जल्दी भी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ,
तो मज़ेदार से आइटम्स हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।